स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो न्यून कोण है। तो यहाँ पर मान उन कुछ रखना नहीं है, इनको सॉल्व करके यानी इस पक्ष को सॉल्व करके हमें इस पक्ष के बराबर लाना है। कई कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ आपको दोनों साइड उसके हल करने पड़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करके एक एक को चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन कैसे दे रखा है। पांचवे का पहला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा के। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइंड कहीं कहीं जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ करेंगे। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर ये जो 3 सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी हैं वो डायरेक्टली नहीं यूज होंगी, हमें उनको इनडायरेक्ट रूप में यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैसे डायरेक्टली प्रयोग करें, इसका मतलब वर्ग करेंगे तब तो होगा, और ऐसे डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा है। सही बात है। तो आप इसको दो टाइप से कर सकते हो। एक तो आप यहाँ से इसका वर्ग करके भी कर सकते हो, आप कहो तो मैं उसको भी बताऊँगा, नीचे कमेंट में बता देना। उस टाइप से भी बताऊँगा। हाँ थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लंबा भी हो सकता है, कुछ भी जा सकता है। लेकिन देखिए एक मैं इजी मेथड से इसको बताता हूँ। कैसा है कि सबसे पहले कोसेक को साइन में के पद में लाओ, कॉट को तोड़ दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर। आप यहाँ LHS डायरेक्ट लिख करके ही सॉल्व करो, तो ये बराबर लेने का कोई झंझट ही नहीं होगा। तो यहाँ देखो लॉसा क्या होगा, साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। अब देखो इसको करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, बिल्कुल सही होगा क्योंकि आप जानते हैं कैसे होगा, -2 कॉस थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस वाले चीज़ को, इस वाले पोर्शन को क्या हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा तो लिख ही सकते हो क्योंकि ये सबको मालूम है भाई। और साइन थीटा को 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल कहोगे सर, हाँ एकदम लिखेंगे। अब कहोगे सर आपने इसको यहीं पे क्यों तोड़ा, यहीं पे भी तो कर सकते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ता नहीं तो ये इस फॉर्म में आता नहीं, और इस फॉर्म में आता नहीं तो हमें इसे इस रूप में ला नहीं सकते थे। देखिए इस रूप में लाने का क्या मतलब है, अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक ब्रैकेट में 1 माइनस, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान में। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक का वर्ग को एक का वर्ग लिख दो, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यानी 1 प्लस का कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ये मिल गया आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस का कॉस थीटा। देख लो मिल गया, ये इसके बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयत्न किया। तो आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा कहते हैं ना कि दूरदर्शी सोच रखना चाहिए, थोड़ा आगे का सोचना चाहिए। तो बस यहाँ पर भी वही चीज़ करना था, थोड़ा सा आगे का सोचना था। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए आप नहीं सोचेंगे, लगाते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फंसने चालू हो जाएंगे। जहाँ फंस रहे हो ना वहाँ ये सोचो कि इसका फॉर्म हम चेंज कैसे करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लें। हो गया। तो आप यहाँ से आप ये भी तो लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। अच्छा एक बात बताइए, सिद्ध करने वाले प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सिद्ध करने वाले प्रश्नों को आप मतलब सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं
उनको आप कई मेथड से कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कुछ मेथड बताया, आपके स्कूल में आपके सर ने आपको कुछ और मेथड बता दिया, आप कहीं कोचिंग कर रहे हो वहाँ पर कुछ और मेथड बता दिए गए, तो सिद्ध करने का मेथड एक अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आंसर आएगा सबका सेम ही आएगा। ओके, तो मुझे लगता है आप यहाँ तक तो समझ चुके हो। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। कॉस ए अपन 1 प्लस का साइन ए प्लस में 1 प्लस का साइन ए अपान में कॉस ए। एक काम करते हैं, इसका लॉसा लेते हैं। 1 प्लस का साइन ए और फिर में कॉस ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कटेगा, ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए से कॉस ए कटेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस का, इसको थोड़ा सा देखो, जैसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, तो ये 1 प्लस तोड़ते चले जाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए अपान में 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, बिल्कुल ईजी है भाई, थोड़ा सा माइंड देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो अब देखो, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला क्या होगा 1 बनेगा 1, और ये एक एक्स्ट्रा बचा ही है 1 प्लस का 2 साइन ए अपान में कॉस ए इंटू 1 प्लस का साइन ए। अब देखो 1 प्लस 1 2, और क्या बचा था 2 साइन ए बचा था, अपान में 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन कर लिए, 1 प्लस का साइन ए अपान में 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ये सी है। अब देखो 1 प्लस का साइन ए से 1 प्लस का साइन ए कटेगा, 2 अपान कॉस ए। कॉस ए को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपान कॉस ए। अच्छा, कॉस ए 1 अपान कॉस, 1 बटा कॉस थीटा या फिर 1 बटा कॉस क्या बनेगा, सेक बन जाएगा, तो 2 इंटू सेक ए, ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए। तो ध्यान से देखेंगे कि आपका जो प्रश्न में LHS था, ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला था, इसको हमने हल करके इसके बराबर ला दिया, 2 से के लाना था हमने, देखो यहाँ पर 2 से के ला दिया, लग गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो RHS इज इक्वल्स टू LHS, इसलिए ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। इसको इधर करते हैं ताकि यहाँ पर जगह रहेगा, तो इसमें भी एक आध दो प्रश्न, कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करना हो तो इधर कर लिया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू लाना है सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। इतना हमको ये वाला पोर्शन लाना है। तो चलिए सॉल्व करना चालू कर देते हैं। संकेत में देखिए लिखा भी है, व्यंजकों को साइन और कॉस में व्यक्त करना है, मतलब साइन और कॉस के पदों में इसको तोड़ देना है। तो लो देखो तीसरा प्रश्न, tan थीटा अपान 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपान 1 माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम लेके चलते हैं LHS। देखिए tan थीटा को साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा अपान का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में 1 माइनस का साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा अपान के कॉस थीटा अपान में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपान में
साइन थीटा प्लस का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बस नॉर्मल मैं मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में, इसको सॉल्व करेंगे लॉसा वासा लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब देखो दूर वाले का दूर वाले के साथ, नज़दीक का नज़दीक वाले के साथ, ऐसे इधर भी कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अभी गुणा मत कराइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखिए कॉमन नीचे क्या है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? तो कहाँ दिख रहा है सर? ऐसे ही बोलोगे? अरे ऐसे ही मैं नहीं बोलता भैया, इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई चेंजिंग मत करो, इसको ऐसे ही करा ऐसे ही रहने दो, आप इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। यहाँ से माइनस कॉमन करो तो ये माइनस बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन में ये माइनस बनेगा। तो देखो साइन थीटा, अब बस ये ब्रैकेट के अंदर का चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। लो कहोगे अब कॉमन है कि नहीं है? बाहर करो इसको, इसी एक कचड़ा है, सब दोनों कचड़ा है, बाहर करो। तो 1 अपान साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। अब अंदर ले चलो, साइन स्क्वायर थीटा नीचे बचा कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। देखो इसका इधर भाग ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अभी इन सब का बाप फेरिया बैठा है, माइनस के कॉस थीटा। लास्ट टाइम देखना ना, दही के ऐसा इन लोग को काटेगा ना, आधा हो जाएंगे ये लोग, देखते रहो। ये घर का भेदी लंका ढाए, ये वाला ही काम करेगा ये, इसीलिए तो हम इसको किनारे छाट दिए हैं। अब देखो इसको फार्मूले पे रख दो, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा इसको आप एक बड़े ब्रैकेट में रखो और इधर इसको 1 अपान साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, गुणे में है, इसी से ये कटेगा। अब देखो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। देखो अब यहाँ से एकदम इजी हो चुका है, क्या बन गया है 1 माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा माइनस के, ये काट दो, ये हो जाएगा 1। अब देखो 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपान साइन कोसेक थीटा माइनस के बाद। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो आपका LHS इक्वल टू है RHS के, ये हमारा हो गया प्रूव्ड हो गया, काम खत्म। अभी काम नहीं खत्म है, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, सबको देखेंगे आज, मतलब सबको नहीं जितना हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक अपान सेक 1 प्लस सेक अपान सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फोर्थ 1 प्लस का सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो डाउटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक लाइन में लग गया, इसको तोड़ के लिख दो, 1 अपान में सेक ए प्लस में सेक ए अपान में
सेके। लिख सकते हो क्या इसको? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस बस बस, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे भैया? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या? अपान 1 माइनस का कॉस ए, इसको क्या लिखोगे? 1 अपान सेक ए। बता बे, 1 अपान सेक ए, सेक ए को पलटोगे तो कॉस से बन जाएगा, प्लस का काट दो, 1 हो गया। 1 माइनस, इसको 1 का वर्ग लिखो तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए, अपान में 1 माइनस का कॉस ए, काट दिया। 1 प्लस का कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस का कॉस ए। ले भैया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देख लिए कितना छोटा था। कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रश्न बहुत अलग अलग मेथड से भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे, क्वेश्चन यूं एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। आप कहीं कहीं देखना, मतलब किसी और बुक वगैरह में देखना कैसे लगाया होगा, सेक ए को कॉस ए के पद में तोड़ के शायद वैसे लगाए। लेकिन देखो यहीं से मैंने इसको शॉर्ट करके लगा दिया। अगर हाँ देखो आपको ऐसे ना समझ में आए तो भैया राम राम, इससे छोटा मेरे पास मेथड नहीं है। हाँ हो सकता है कोई और है इससे भी छोटा बता दे आपको, लेकिन भैया मेरे पास इससे छोटा मेथड नहीं है। इसी से आपको हल करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोग शेर हो भाई। आगे देखो, ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपको शुरू में एक जगह क्या कहा था, जब मैंने आपको ये वाला प्रश्न करवाने जा रहा था, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें हमको RHS और LHS यानी दायां और बायां पक्ष दोनों को हल करना पड़ेगा साथ ही साथ। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था ना, इसको एक तरफ हल किया मैं और इसको एक तरफ हल करके LHS को RHS के बराबर करके दिखा दिया। वही काम यहाँ पर भी होने वाला है। इसके आगे इन प्रश्नों में जो हमने इसके साथ किया था वही कांड इसके साथ भी करेंगे हम लोग। कैसे? देखो ध्यान से पहले संकेत पढ़ो। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करके सरल कीजिए, मतलब इसको एक तरफ और इसको एक तरफ रख के हमको हल करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, बाउंडेशन लगा दिया 5वें में कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ही इन प्रश्नों को हल करना है। हाँ, हवाबाजी वाला नहीं चलेगा, ना 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 ना। सूत्र प्रयोग करो, सूत्र प्रयोग करके हल करके दिखा, ले जा। अरे भाई हम लोग पीछे हटने वाले हैं क्या? हल करेंगे, वैसे भी जैसे कहेगा वैसे हल किया जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हमको ये चीज़ को सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बाई कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस का कॉट ए, हमको ये लाना है। ठीक है, चलिए इसको पहले प्रूफ करते हैं। ध्यान से हर प्रश्न को बिल्कुल एकदम बारीकी से देखेंगे हम लोग। देखिए 5वें प्रश्न दिया है, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपान में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 बराबर कॉट ए प्लस का कॉस ए के। हमको ये प्रूफ करना है। देखिए ये प्रूफ करना है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो आपको कहा है कि कौन सी सर्वसमीका प्रयोग करनी है भैया, कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। ये वाली फार्मूला हमको यूज़ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको कॉट इस वाले फार्मूला को यूज़ करने के लिए पहले इस चीज़ को इसके रूप में तो लाना पड़ेगा ना। तो हमें इसमें कॉट भी लाना है और कोसेक भी लाना है।
तो हम अगर मान लीजिए इस समीकरण में साइन से भाग करेंगे तो कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन, कॉट बनेगा, माइनस का साइन है, साइन कट जाएगा, खत्म, प्लस का 1 अपान साइन, 1 अपान साइन कॉसेक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा कॉस ए, आप पहले लिखेंगे LHS लेने पर कॉस ए अपान साइन ए माइनस का साइन ए अपान साइन ए प्लस का 1 अपान साइन ए पूरे के बटा में कॉस ए अपान में साइन ए प्लस का साइन ए अपान में साइन ए माइनस का 1 अपान साइन ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए माइनस का 1 प्लस का कॉस ए के पूरे के बटा में कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉस ए के। अच्छा, समीकरण क्या था, जो मतलब सर्वसमीका क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ये सर्वसमीका थी। अच्छा, अरे सर कहोगे सर इसमें कॉसेक स्क्वायर ए कहीं नहीं दिया है, कॉट स्क्वायर ए कहीं नहीं दिया है, तो हम इस फार्मूला को इसमें लाएंगे कैसे? लाएंगे बच्चों, बिल्कुल लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, थोड़ा सा सोचते हैं। कॉट ए और कॉसेक ए को वर्ग के रूप में लाना थोड़ा सा कठिन है, तो क्यों ना हम इस 1 के ही स्थान पर इस फार्मूला को ऐसा सेट कर दें कि ये 1 के स्थान पर आ सके। कहोगे सर हाँ बिल्कुल इजी है, कॉट स्क्वायर ए को पक्षांतर कर दीजिए, 1 के बराबर हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख देंगे, आपका मान आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्या सोचते हो बच्चों, क्या सोचते हो? वाह, बराबर 1। कहोगे हाँ सर सही है कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? एकदम सही। अब 1 के स्थान पर जो चीज़ हमने निकाला उसको रखेंगे, लेकिन पहले इसको विधिवत ढंग से लिख तो लें। खिचड़ी बनाने के लिए आपको दाल, चावल, नमक, हल्दी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन सबको कई बार इकट्ठा करके रख लो। तो इसी तरीके से इसको मतलब इसमें खिचड़ी नहीं बनाना है, गड़बड़ हो जाएगा खिचड़ी इसमें बनाएंगे तो। इसको एकदम फ्रेश करना है, गोजा पाती नहीं। तो क्या करें, इस त्रिकोणमिति वाले को एक पास रख लो, इस अचर पद वाले को बाहर कर दो, मतलब किनारे कर दो। तो चलो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1 बाई, ये हो सक जाएगा आपका कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब हम रखेंगे तो ईजिली तरीके से मान निकलते चले जाएंगे। कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का रखेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में, इसको एज इट इज रहने दो, इसको मत चेंज करो। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो अगर कहीं कटने लायक रहेगा तो काट के सीधा हटा दीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। आगे जाकर देखिएगा, आप खुद कहोगे कि सर अच्छा किया आपने इसको सॉल्व नहीं किया। देखते रहो कैसे। इसको मान लो, इसको एक ब्रैकेट में से कर लो, ओके। यहाँ देखो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। अच्छा बच्चों, आप इसको किस फार्मूले के रूप में आप इसको देख रहे हो? कहोगे सर ये कौन सा फार्मूला है कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कहीं फार्मूला है, ये नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं है फार्मूला। इसको अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें, कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख दें, कॉसेक स्क्वायर ए को बाद में लिख दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। कहोगे यस सर बनेगा तो ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका यहाँ बनेगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो, प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए अपान में कॉट ए
माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब इसको क्या करें, वर्गांतर फार्मूला में तोड़ते हैं। कॉट ए प्लस का कोसेक ए प्लस में ये अंडर रूट में, अंडर रूट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मझला कोष्टक में, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, एक ब्रैकेट में कॉट ए माइनस का कोसेक ए, एक ब्रैकेट बंद। सब में कॉमन क्या है देख लो। अच्छा पहले नीचे वालों को भी तो लिख लिया जाए, नहीं तो कहेगा सर नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप तो। अब देखो ऊपर से कॉमन भैया आपको कुछ दिख रहा है, कहोगे यस सर दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस का कोसेक ए बाहर कर लो, कॉट ए प्लस का कोसेक ए बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस का, देखो ये पूरा कट जाएगा, तो जब कटेगा तो 1 होगा, और 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यही रह जाएगा, तो कॉट ए माइनस का कोसेक ए बटा में कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अच्छा आप ध्यान दो, इस चीज़ से ये पूरा चीज़ कटेगा, कहोगे सर कैसे कट जाएगा। देखो भाई एक तो पहले ये गुणा में है, और नीचे इस पूरे से अगर ये कट रहा है तो काट दो। कैसे कटेगा सर, कहोगे सर 1 भी प्लस है, कॉट ए भी यहाँ पर प्लस है, माइनस कोसेक ए इसमें माइनस को उड़ा दो, भाग जा तू, निकल जा, तेरा कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, यही बच रहा है आपका। तो ध्यान दो LHS लेके चले हैं, RHS से बराबर हो गया तो लिख दो LHS इक्वल टू RHS, चूँकि इसलिए मतलब ये प्रूव्ड। इतना ज़्यादा लेके ताम झाम करने का जरूरत है, LHS RHS प्रूव्ड, देश भर का लिखने का बवाल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कुछ इस तरीके से, और ज़्यादा ऊपर चला गया क्या, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कर्णी में 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा नहीं है, साइन है अपन 1 माइनस का साइन है इज इक्वल टू सेक ए प्लस का टेन है, इसके रूप में हमको लाना है। बच्चों देखो अगर कर्णी में दिया है तो इतना फिक्स है कि कहीं ना कहीं किसी का वर्ग मिलेगा और उसको हम बाहर कर लेंगे। अगर त्रिकोणमिति में अगर कर्णी के रूप में आया है तो इतना जरूर मान लेना कि उसको हम कुछ भी करेंगे, इधर उधर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा एक पोर्शन आएगा जहाँ ये पूरा चीज़ बाहर हो जाएगा। सच बात है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है सर जी। तो देखो सर जी बिल्कुल ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिनोट कर लें। क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, जैसे जैसे प्रश्न दिया है वैसे वैसे। 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस का साइन थीटा इक्वल टू लाना है सेक ए प्लस का टेन ए के। अच्छा सॉल्व करते हैं, इसका परिमेयकरण करो। सही है बिल्कुल, और ये भी सही है बिल्कुल। परिमेयकरण ऐसा ही ना होता है, नहीं पढ़ा है तो 9 में जाके पढ़ लेना, जब 9 के वीडियोज़ आएंगे मैथमेटिक्स के तो पढ़ लीजिएगा उसमें, सॉरी 9 के नहीं 8 के। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, कर्णी में 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर आने दो, इसको कुछ मत चेंज करो,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ना दोनों वर्ग के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा जो बाहर आ जाएगा। अच्छा, बाहर करेंगे, डबल है बाहर करेंगे तो 1 प्लस का साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब इसको ऐसे लिख दो 1 अपान कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या होगा सेक, अरे यार थीटा थीटा मैंने पूरे जगह लिख दिया यार, देख रहे हो ना दिमाग में थीटा ही चल रहा था। अब थीटा थीटा में थीटा 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 हो गया, फटाक से बना दिया जाए नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी ना। एक कर लिया जाए सब जगह। मेथड बच्चों सेम रहेगी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अब ऑफलाइन रहता तो कोई बच्चा होता तो टोक देता सर यहाँ छूट गया, सर यहाँ गलत है, इसको सही करिए। तो अब ऑनलाइन में थोड़ा सा मतलब मेथड सही होता है। मेथड में मतलब करने की जो विधि है, सवाल लगाने की जो विधि हो वो गलत नहीं है। हाँ हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, मैं भगवान नहीं हूँ बच्चों, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। प्लस का ये साइन अपन कॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan है। तो अगर बच्चों आप यहाँ ध्यान दो, सेक ए प्लस का tan ए लाना था, सेक ए प्लस का tan ले आ गया, किसको लेके चले थे LHS लेके चलने पर, मतलब ये लिख लीजिएगा LHS लेने पर, ये तो गलत हो सकता है आपका। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ से आप लिख दोगे प्रूव्ड, हो गया ख़त्म। यहाँ तक ये प्रश्न पूरे डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। लिखा है कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, हमको इतना लाना है। अब कहोगे सर कैसे लाएंगे, बड़ा कठिन है। कुछ कठिन नहीं बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है, मेरे रहते ये प्रश्न कठिन नहीं लगेगा आपको, ये तो गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले अच्छे से क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 7 है ये। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। बच्चों ऊपर से कॉमन क्या है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में नीचे से कॉस थीटा कॉमन करो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए साइन थीटा, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, समीकरण एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो इसको यूँ कर लो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो साइन थीटा और ये देखो 1 माइनस का 2 का गुणा करा दो, 2 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अरे भाई कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा हो, गलत होगा तो बता दीजिएगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस के 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा। और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो क्या हम इसको 1 माइनस का प्लस का -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे से इसको काटेंगे
तो ये बनेगा आपका साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा के। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। प्रूफ हो गया, इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये हमको लेना है। चलिए देखिए कैसे आएगा, बड़ा ही इजी है। इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे पूरा डिटेल। देखिए इत्मीनान से हम लोग आराम से समझ के लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपको, और हम भी लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं ना तो आवाज़ फंस रही है, थोड़ा सा गले में लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये हो जाएगा साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें, बस मजाक में बोल रहा हूँ। देखिए साइन ए प्लस का कॉसेक, अब देखिए हमको इसमें अगर हमको 7 लाना है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा मतलब कि इसके LHS को लेकर हम लोग चलते हैं, और हम देखें अगर हम इसका वर्क करें तो साइन स्क्वायर ए और इसका वर्क करें तो कॉस स्क्वायर, ये तो फिक्स मिलेगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग को देखिएगा लास्ट में यहाँ पर 2 कॉसेक और 2 कॉसेक इंटू साइन, और यहाँ पर भी 2 सेक इंटू कॉस, तो वहाँ पर भी 2 2 4 हो गए, और 4 2 6 हो जाएंगे, और एक ऐसे हम लोग निकाल के देखिए। बस इसको जब खोलेंगे थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ इसको कैसे कैसे खोलेंगे, कैसे इसका विस्तार करेंगे तो हमको आंसर मिल सकता है। तो चलिए हम पहले इसको आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जब इसको साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, पहले आपने LHS से, ठीक है, कॉस ए के प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए ऐसे लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिल के 1 प्लस का, ध्यान दीजिए 2 साइन ए और कॉस ए के और 2 कॉस ए, अगर हम इन दोनों को अच्छे से देखें तो अगर इसको करें, इसको कॉसेक को लिखेंगे तो 1 पर साइन लिखेंगे, साइन से साइन कटेगा यानी 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 2 2 हो जाएंगे 4 प्लस का कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, सही है। अब देखिए 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए LHS आपके इक्वल टू हो गया है RHS के, और यही हमको प्रूव्ड करना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस का कॉट ए, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको भी जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड यूज़ करके, थोड़ा सा कुछ लॉजिक्स लगा करके, और सारे लॉजिक्स को हम लोग समझते चल रहे हैं। तो भाई देखो मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ उस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर दो, और पॉसिबल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ये है आपका 9 नंबर की प्रश्न,
कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 tan ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, अब हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS लेने पर लिखो, अच्छा इसको खोल दो तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस का साइन ए, एक ब्रैकेट में सेकेंड में सेक ए को अपन लिख दो 1 कॉस ए माइनस का कॉस ए, खोल दिए। अब देखिए लॉसा लेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए, इस ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए इंटू में ये हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। अब एक कॉस से एक कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, ये आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन। ये तो आपका LHS आया। अब तो LHS को सॉल्व करें तो इतना आ गया। अब हम RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। वैसे आना ही चाहिए, ठीक है, लाना तो पड़ेगा है, तो क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग RHS लेने पर लेने पर 1 में tan ए प्लस का कॉट ए। तो देखिए 1 tan ए को लिखेंगे तो साइन ए अपान में कॉस ए होगा, प्लस का ये हो जाएगा कॉस ए अपान में साइन ए। अच्छा इसको लिखेंगे तो 1 में साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए इंटू में साइन ए। ये हो जाएगा 1 कॉस ए इंटू में साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 कॉस ए इंटू में साइन ए। ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए इंटू में साइन ए। ये आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखो कुछ ऐसे मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हमें उनके दोनों पक्षों को हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम उनके दोनों पक्षों को हल करने के पश्चात हमने क्या प्राप्त किया कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो जा रहा है, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस सेक ए माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए माइनस का कॉस ए बराबर होगा 1 tan ए प्लस का कॉट ए के। ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ये प्रूव्ड करना था। ये हालांकि ये LHS बराबर LHS मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, तो चलिए कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब मैंने लिखने का मतलब यही था कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। हाँ चलिए, प्रश्नावली का एकदम अंतिम प्रश्न आपके सामने है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए का संकेत भी लिख दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है। देखिए एक बार हमको इसको हल करके इसके बराबर और फिर इसको हल करके इसके बराबर, मतलब हल कर के मुझे ये दिखाना है कि एक बार इसको हल करके हमको इसके बराबर ला देंगे और एक बार फिर इसको हल करके इसके बराबर, और फिर जब एक बार हल करके इसके बराबर कर देंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। आपको मेरी बात शायद समझ में ना आवे,
ठीक है, लेकिन जब हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10वां प्रश्न, क्या दिया है? 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 माइनस का tan ए अपान में 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। अब हम पहले इसको और इसको लेके चलते हैं, ठीक है। हल दोनों को करेंगे, देखते हैं आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या ये सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको आप बदल लीजिए, 1 माइनस साइन ए अपान में कॉस ए पूरे के बटा 1 माइनस का कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा सेक ए बटा के कॉसेक ए का होल वर्ग बराबर कॉस ए माइनस का साइन ए अपान में कॉस ए पूरा के बटा साइन ए माइनस का कॉस ए पूरा के बटा में साइन ए। अब देखो दूर वाले का दूर वाले के साथ, नज़दीक वाले का नज़दीक वाले के साथ, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस का साइन स्क्वायर ए पूरा के बटा कॉस ए इंटू में साइन ए और माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इतना तो ये मतलब हल करते करते इतना ला दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं क्या और इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है तो करते हैं, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से अगर हम साइन ए मतलब वही पुरानी वाली बात, कॉस ए माइनस का साइन ए हो जाएगा अपान में यहाँ से आप कॉस ए का मन कर लो, यहाँ पर आपका आ जाएगा सॉरी माइनस कॉस ए का मन करो। एक चीज़ हम यहाँ छोड़ रहे हैं, ये होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हम यहाँ छोड़ रहे हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। यही होल स्क्वायर देखना इस माइनस को प्लस कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखना यहाँ क्या हो गया, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, सॉरी साइन ए, थीटा के स्थान पर ए रहेगा। इससे से ये पूरा हिस्सा खत्म। तो देखो साइन ए अपान में माइनस के कॉस ए का ये होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो देखो ये टेन स्क्वायर ए हो गया। इसको भी हल करते हैं, देखते हैं टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। एक तो टेन स्क्वायर ए हो चुका है, अब इसको टेन स्क्वायर ए में ला के आते हैं। 1 अपान कॉस ए अपान 1 अपान साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, दूर वाले का दूर वाले के साथ, नज़दीक वाले का नज़दीक, तो हो जाएगा साइन ए अपान में कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा tan ए, यहाँ से ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो अगर आप देखोगे कि ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर है, तो दोनों tan स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये tan स्क्वायर ए, ये तीनों हो जाएगा आपस में इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। यह ना प्रूफ करना था, इसको भी हल किया, ये भी tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। इसको भी हल किया, ये भी tan स्क्वायर ए आ गया, और हमको ये दिखाना ही था लास्ट में कि ये तीनों ये मतलब इन दोनों को हल करने के बाद दोनों का मान tan स्क्वायर ए आता है। तो जब ये tan स्क्वायर ए आ गया तो ये tan स्क्वायर ए दोनों आपस में बराबर हो गए, और इन दोनों का मान
टेन स्क्वायर है, और कोई मान लीजिए कोई थर्ड इक्वेशन है जिसको हल करने के बाद ये टेन स्क्वायर आया है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ क्या कि तीनों का मान इक्वल है, तो तीनों समीकरण भी समान होंगे। तो जब वो तीनों समीकरण इक्वल हो गए तो यहाँ से इनके मान भी इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने कि जैसे मान लीजिए ये दो समीकरण मुझे था, जैसे ये त्रिकोणमितीय एक मतलब हर अरे क्या बोलूँ, त्रिकोणमितीय व्यंजक दिए हुए थे जिनको हल करना था मेरे को, और हल करने के बाद मुझे दो दिए थे और कहा था इन दोनों को हल करके मुझे टेन स्क्वायर के बराबर लाना है, मैंने ला के दिखा दिया। ठीक है, दोनों का मान टेन स्क्वायर आ गया, तो ऑटोमेटिक तीसरे टेन स्क्वायर के बराबर लाना था, तीसरे के बराबर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। इसके अगले पार्ट में नहीं, 9वें चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो रही है तो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।